अब देखिए सोशल मीडिया पर तो आपने देखा होगा कि अलग-अलग आर्टिस्ट अपने अलग-अलग स्टाइल में काम करते हैं और अलग-अलग मीडियम पे काम करते हैं। कोई पेंसिल स्केच पे ज़्यादा अच्छा है, कोई वाटर कलर में ज़्यादा अच्छा है, कोई एक्रिलिक में ज़्यादा अच्छा है, लेकिन सबका बेसिक जो है वो ड्राइंग है। तो आप जो आर्टवर्क्स अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये पेंसिल स्केच और चारकोल है। कहीं पर फेस पूरा ग्राफाइट से बना है, तो हेयर चारकोल से बना है। कहीं पर पूरा ड्राइंग ही पेंसिल या फिर चारकोल से बना है, ऐसा होता है। लेकिन आप मीडियम कोई भी यूज़ करो, आपका बेसिक जो है वो ड्राइंग है। तो इस वीडियो में आपसे कहूँगा कि कैसे आप अपने ड्राइंग को अच्छा कर सकते हो, क्योंकि अगर ड्राइंग ही अच्छा नहीं है, तो आप कितने भी अच्छे शेडिंग कर लो, कितने भी मेथड आज़मा लो, कितने भी आप टेक्निक ट्राई कर लो, लेकिन ड्राइंग अगर सही नहीं है, तो वो आर्टवर्क आपका ओवरऑल अच्छा रिज़ल्ट नहीं देगा। तो पहले ड्राइंग को प्रैक्टिस करते रहना है। ड्राइंग प्रैक्टिस करने का मतलब है आउटलाइन, कुछ चीज़ का आउटलाइन कैसे बना रहे हो, उसके एंगल, प्रोपोर्शन और लाइंस को कैसे ड्रॉ कर रहे हो। तो आज मैं इस वाले आर्टवर्क को रेफरेंस के हिसाब से यूज़ करूँगा और इससे मैं ट्यूटोरियल दूंगा कि कैसे आप ड्राइंग को अच्छा कर सकते हो। पहला गलती जो होता है वो है आप डायरेक्ट अपने रेफरेंस के हिसाब से डिटेल को ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हो। अगर आपने आई देखा तो आई के कर्व्स देखने लगते हो, आई में कितना डिटेल है, कहाँ पर कितना कर्व है, इन सारी चीज़ों को आप पेपर पर उतारने लगते हो। ये सबसे रॉन्ग मेथड है, क्योंकि ना तो हमें लाइन का पता रहता है, ना तो हमें प्रोपोर्शन जो मेन है कि प्लेसमेंट कहाँ होता है, प्लेसमेंट यानी कि कौन से फेस के पार्ट कहाँ पर होगा पेपर के। ये बहुत ही एक रॉन्ग मेथड है। सबसे पहले हमारा मेन 3 चीज़ आता है, लाइन, एंगल और प्रोपोर्शन। ये एक बेसिक शेप है जिसको मैंने आई के शेप के हिसाब से ड्रॉ किया। मतलब हमें अपने हर एक चीज़ को बेसिक आई शेप में देखना। सबसे पहले मुझे हेड में एक सर्कल दिख रहा है। मैं इसे लूमिस मेथड आपको एक्सप्लेन करूंगा। लूमिस मेथड पर मैंने वीडियो भी बनाया था। लूमिस मेथड बिल्कुल बेसिक से मैंने एक्सप्लेन किया है लूमिस मेथड कैसा होता है। सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे जो कि हमारा फेस का ओवरऑल, जो हमारा फेस कितना बड़ा है, फेस कौन सी तरफ दिख रहा है, इस हिसाब से हमें मिडिल लाइन को टानना पड़ेगा। मतलब जो फेस के बीच से जाता है, हमारा जो नोज लाइन जिसे हम कहते हैं, तो हमारा फेस लेफ्ट साइड दिख रहा है, लेफ्ट साइड देख रहा है, उसका फ्लो लेफ्ट साइड है। अब हम इसे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला होगा हमारा हेयर लाइन से आईब्रो लाइन। हर एक जगह पर अलग अलग होता है। अगर मुंह खुला हुआ है तो हमारा जो चीन लाइन है वो थोड़ा नीचे होगा, जैसे कि इन दोनों रेफरेंस में है। इन दोनों रेफरेंस को हटाते अभी इस रेफरेंस में हमें जो दिख रहा है कि लिप्स थोड़े से खुले हैं, तो बस थोड़ा सा चिन लाइन नीचे होगा, वरना ये तीनों पार्ट इक्वल होते हैं। अगर आप एक फ्रंट फेस को रेफरेंस में लो जो कि बिल्कुल सामने देख रहा है, तो उसमें तीनों इक्वल पार्ट होंगे। 3 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया, चिन लाइन को थोड़ा नीचे रखा है। तो मार्किंग कर लेते हैं कि आई कहाँ पर आएगा, नोज कहाँ पर आएगा, लिप्स कहाँ पर आएगा। तो ऐसे अगर आप प्लेसमेंट कर लोगे अपने रेफरेंस के सारे पार्ट्स को, जो भी फेशियल फीचर है, पोर्ट्रेट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, लूमिस में आपको ऐसे प्लेसमेंट कर लेना है, यानी कि उसी जगह पर आई होगा। तो इसके बाद भी आपको डिटेल में नहीं जाना, आपको ऑब्जर्व करना है। आप एक नेडेबल इरेजर लो, जो भी हमने स्ट्रक्चर लाइन किया उसे धीरे धीरे आप इरेज कर दो। नेडेबल इरेजर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये नॉन डस्ट इरेजर है, ये पेपर को भी खराब नहीं करता। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करेंगे। ये बिल्कुल आउटलाइन नहीं हो रहा है, हमारा एग्जैक्ट सेम नहीं लगेगा जो मैं आउटलाइन बना रहा हूँ, लेकिन हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमारे फेस के प्लेसमेंट सही है कि नहीं। आप बस 3 स्टेप रखो। पहला स्ट्रक्चर लाइन जो हमने पहले बनाया, दूसरा आपको बस स्ट्रेट लाइन में बनाना है, क्योंकि जब हम कर्व के मुकाबले, कर्व के कंपैरिजन में स्ट्रेट लाइन पे काम करते हैं तो ज़्यादा अच्छा हम रेफरेंस को ऑब्जर्व कर पाते हैं, हमारे ऑब्जर्वेशन स्किल भी बढ़ता है। बाद में आप इस पर बेशक डिटेल ऐड कर सकते हो, लेकिन अगर उसका प्लेसमेंट ही सही नहीं है आई नोज लिप्स का, तब डिटेल करोगे खराबी बनेगा, फिर आपका कॉन्फिडेंस लो होगा। मैं यहाँ पर फ्री हैंड की बात कर रहा हूँ। अब फ्री हैंड में आपका अच्छा ड्राइंग नहीं बनेगा तो आपका कॉन्फिडेंस कम होगा, फिर आप ग्रिड मेथड की तरफ जाओगे, लेकिन ग्रिड आपको लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं देगा। ये बस एक टेम्पररी रिलीफ है, जो कि ग्रिड मेथड का यूज करके आप ड्राइंग बना सकते हो, लेकिन फ्री हैंड में भी आपको प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आप प्रोफेशनल आर्ट में जा रहे हो तो अगर आप हॉबी के हिसाब से यूज कर सकते हो। अगर आप हॉबी के हिसाब से ड्राइंग करते हो तो आप ट्रेस भी कर सकते हो अपने ड्राइंग को, ग्रिड की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फ्री हैंड कर रहे हो तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है। हर 4 ड्राइंग में आप 3 या 2 ग्रिड से बनाओ और 2 फ्री हैंड बनाओ। धीरे धीरे आपका फ्री हैंड अच्छा हो जाएगा
ऑटोमेटिकली आप ग्रिड से बाहर आ जाओगे, आपका ग्रिड बनाने का मन ही नहीं करेगा क्योंकि फ्री हैंड में मजा आने लगेगा। तो मैं यहाँ पर प्लेसमेंट कर रहा हूँ लाइन की, बस स्ट्रेट लाइन में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, कोई भी कर्व नहीं, जहाँ जहाँ पर हल्का कर्व है वहाँ पर कर्व ऐड कर लो, लेकिन बाद में मैं ऐसे डिटेल करूँगा। अभी आपको समझाने के लिए मैं स्ट्रेट लाइन में दिखा रहा हूँ। बेशक अगर आप इसमें भी गलती कर रहे हैं तो आप इरेजर यूज़ कर सकते हो। शायद मैंने पहली बार इरेजर यूज़ किया इतनी देर बाद, क्योंकि मेरा आउटलाइन ठीक ठाक हो रहा है। मैं अभी बाद में फिर इसे भी इरेज करके वापस आउटलाइन करूँगा और तब ज़्यादा डिटेल होगा आउटलाइन में। अभी के लिए बस स्ट्रेट लाइन में आपको चीज़ों को दिखाना है कि कौन सी चीज़ किस जगह पर है। जब तक आप ये नहीं कर पाओगे तब तक आप फाइनल पोर्ट्रेट नहीं जा पाओगे, यानी कि फाइनल आउटलाइन की तरफ, जो मैंने पहले बताया डायरेक्ट आई को ड्रॉ करना। आपने ये भी देखा होगा कोई कोई डायरेक्ट आई को ड्रॉ करता है, लेकिन वो बहुत प्रैक्टिस के बाद। वैसे तो कोई पेंसिल भी यूज़ नहीं करता है, बहुत सारे आर्टिस्ट डायरेक्ट ब्रश से बना लेते हैं, लेकिन आपको उसे देखकर वो नहीं करना है क्योंकि उन्होंने बहुत प्रैक्टिस के बाद उस चीज़ को अचीव किया है। पहले आपको पेंसिल से ही बनाना है, रेफरेंस ही यूज़ करना है। तो ऑलमोस्ट हमारा आउटलाइन कंप्लीट है, मतलब हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट है। ऐसे ही आपको बनाना है, पहले आप इसे प्रैक्टिस करो। आप कोई भी रेफरेंस ले सकते हो, सभी मैंने बता दिया। सबसे पहले आपको बेसिक शेप में देखना है अपने रेफरेंस को। वो सर्कल हो सकता है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, कुछ भी हो सकता है। सर्कल में ज़्यादा यूज होता है, सिर्फ सर्कल ही नहीं, कोई भी बेसिक शेप, कोई भी शेप आपको दिख सकता है अपने रेफरेंस में। नेक्स्ट अगर आपको किसी चीज़ पर डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में पूछिए, मैं वो भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और बाद में जाके आप ऐसे आर्टवर्क जरूर बना पाओगे। ये हैंडमेड ड्राइंग्स है विथ सिग्नेचर, जो कि आपको दिख ही रहा होगा। तो प्रैक्टिस तो आपको रुकना नहीं है।